मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा नंबर 7 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि कथा का ध्यान से श्रवण करें। असुमे अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीने कृपा सुमिर गुण बरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का इसका रचते हैं। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र ने तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर काहे न होए दुखारी। यह विधि कहित राम गुण ग्रामा, पावा अनिवसनी विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इसका श्री राम जी के गुण समूह का कहते हुए उन्होंने अनवर्णनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता ते रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चौ जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिसका वह लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करे सोई रूप गयो पुन तहवा, बने अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाया। तो हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस बाग में सीता जी रहती थी। देख के मनोमह कीन प्रणामा, बैठे बीत जाति निस जामा। कृष्ण शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। कर पल्लव महरा लुकाई, करें विचार करो का भाई। ते अवसर रावण ते आवा, संग नार बहु किए मनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आया।
बहुविध खल सीत समुझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान वह और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोकम मोरा। तृण धरे कोट कहत बेदेही, सुमेरी अबद पत परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम सहिनी स्नेही कौशलाधि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दसो मुखो खगोत प्रकाशा, कबहु किनलनी करही विकासा। आसमन समझ कहत जानकी, कल सुध नहीं रघुवीर वान की। हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। श्री जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सूने हरियाणा मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निलज्ज, तुझे लाज नहीं आती। आप सुने खगोत सम, राम भानु समान। परसु वचन सुन काढ़ से, बोला तिक सियान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रबहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृति अपमाना, कटयो तब सिर कठिन कृपाना। नाहित शब्द मानो मम वाणी, सुमिक होत न तो जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुखी, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करे कर समदस कंदर। सो भुज कंठ के तब अस गोरा, सुन सटे अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा में ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवारी। रेसठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशिति बहिषिवर धारा, कै सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहते हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं इतना कई नीति बुझावा।
कहेस सकल निश्चर ही बुलाई, सीते बहु विधि त्रासे जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से वह दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारिव का काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में इन्होंने मेरा वचन नहीं माना तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर, या पिशाचन वृंद, सीते त्रास दिखा बही, धरे रूप भो मंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इसे कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को वह दिखाने लगे। आज के लिए कथा का यही परिणाम दिया जाता है। यदि उससे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।